बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आईएसआई के डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद के मुतालिक बात करेंगे कि आईएसआई के इतने हाई रैंक ऑफिसर पर कातिलाना हमला कैसे हुआ, हमला करने वाले कौन लोग थे। इस हवाले से अहम तफसीलात अब सामने आ चुके हैं। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन थोड़ा सा तारुफ जो इंट्रोडक्शन है नवीद सादिक के मुतालिक आपको बता दूँ। नवीद सादिक आईएसआई के डायरेक्टर और जो सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है मुल्तान रीजन के सरबराह थे और जनूबी पंजाब में जो हसास मालूमात हैं, जो इंटेलिजेंस के मामलात हैं, वो नवीद सादिक साहब ही देखा करते थे। इस हवाले से नाज़रीन जो अहम टास्क नवीद सादिक साहब ने सर अंजाम किए, सबसे पहले अगर आपको याद हो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के जब बेटे अली हैदर गिलानी अगवा हुए थे तो उस वक़्त किसी को मालूम नहीं हो रहा था कि इसको कौन लोग लेके हैं, किस कालाधन तंजीम के लोगों ने उनको उठाया। इस हवाले से नवीद सादिक साहब भरपूर कोशिशें करते रहे और आखिरकार जो अली हैदर गिलानी है उसको बखैरियत वापस लेके आए, दोबारा बाजियाब करवा दिया। जो इसका क्रेडिट है वो नवीद सादिक साहब को जाता है। और उसके साथ साथ कुछ अरसा पहले दाइश के लोग पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो चुके थे। इस हवाले से मालूम नहीं हो पा रहा था कि जो दाइश के लोग हैं उनके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, कहाँ पर क़याम पजीर हैं। सबसे पहला जो टास्क है वो भी दाइश के हवाले से नवीद सादिक साहब ने अंजाम दिया और उन लोगों का पता लग गया। फैसलाबाद में उनका सबसे बड़ा मरकज़ बना हुआ था और उनको ट्रेस किया और उन पर छापा मारा, कुछ लोग गिरफ्तार किया और कुछ लोगों को वहाँ पर कत्ल किया। ये जो दो अहम कारनामे हैं अली हैदर गिलानी और दाइश के हवाले से नवीद सादिक साहब के अहम टास्क में माने जाते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन अब बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इन पर कातिलाना हमला कैसे हुआ। नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ 3 जनवरी 2023 को शाम 4 बजे नवीद सादिक साहब और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर नासिर अब्बास थे, वो खानेवाल के करीब नेशनल हाईवे पर एक बिस्मिल्लाह होटल है वहाँ पर पहुँचे थे। आमतौर पर जो आईएसआई के लोग हैं वो अपने सोर्स से मिलते हैं। इंटेलिजेंस इदारों के लिए जो सोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि उनको मालूमात वहाँ से मिलते हैं। वो एक अमूमी तौर पर एक सोर्स से मिलने गए थे। जब सोर्स से मिले, गुफ्तो शुनीद का सिलसिला हुआ, एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला हुआ। उसके बाद चाय पीने के बाद वहाँ से उठे और जब बाहर निकले थे तकरीबन पार्किंग एरिया में उसी सोर्स ने पिस्टल निकाल कर नवीद सादिक साहब और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास पर हमला किया। उस हमले में ये दोनों आईएसआई के जो सीनियर अफसरान हैं ये शहीद हो गए। इस हवाले से नाज़रीन जो मालूमात हैं अभी एक उमर खान नियाजी नाम का शख्स था जो नवीद सादिक साहब के सोर्स समझे जाते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि शायद नवीद सादिक साहब और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को इतना यकीन हो गया था उस शख्स पर, इतना इत्मीनान का एक रिश्ता बन गया था कि जो उमर खान नियाजी इनको मालूमात दे रहे थे शायद उनके मालूमात सही साबित हो रहे थे। तो इस हवाले से नवीद सादिक ने कोई अपना सिक्योरिटी कवर नहीं किया हुआ था। वो आमतौर पर यही होता है, अगर आप किसी होटल में बैठे हुए हैं आपको नहीं अंदाज़ा कि टेबल पर जो तीसरा शख्स है शायद उसका ताल्लुक़ आईएसआई के लोग से हो। आईएसआई के लोग हमेशा सिक्योरिटी के बगैर ही घूमते फिरते हैं। जो भी इंटेलिजेंस के इदारे हों, अगर हम मुल्की लेवल पर बात कर रहे हैं, गैर मुल्की लेवल पर बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस के लोग जो हिसास इदारों के लोग हैं वो किसी सिक्योरिटी के बगैर ही घूमते रहते हैं। अब ये एक सोर्स ने दगा दिया, धोखा दिया और साबित किया। शायद नवीद सादिक साहब इस सोर्स को अपना समझ रहे थे, अपना बंदा समझ रहे थे। कई सालों तक शायद मालूमात इनको देते रहे हूँ, लेकिन आखिरकार इसी सोर्स ने जब पार्किंग एरिया में पहुँचे थे चाय पीने के बाद तो इसी सोर्स ने उन पर हमला किया। ये जो हसास इदारे हैं इनका काम भी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होता है और ख़तरनाक भी होता है। किसी भी लम्हे आपको नहीं मालूम होता कि क्या कुछ हो सकता है उनके साथ। आमतौर पर ये ऐसे घूम रहे होते हैं आईएसआई के लोग, इंटेलिजेंस के लोग मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मौजूद रहते हैं। इस हवाले से नाज़रीन जो उमर खान नियाजी हैं और लश्कर खुरासान है जो अफ़गानिस्तान में एक तंजीम है, उन्होंने दावा किया कि इस हमले की ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं क्योंकि हमारे जो बेस कैंप थे जो हमें नुकसान पहुँचाने में नवीद सादिक का बड़ा हाथ था। इस हवाले से हमने अपना बदला लिया। ये नाज़रीन आईएसआई के साथ ये पहला वाक़या नहीं हुआ, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस इदारे के किसी शख्स के साथ पहला वाक़या नहीं हुआ। अगर हम माजी में देखें
30 दिसंबर 2009 में CIA जो सबसे टॉप रेटेड इंटेलिजेंस इदारा है अमेरिका का, उसके 7 लोग एक हमले में जाँ बहक हुए थे। उसके भी तफसीलात जो सिमिलर मुवाजना अगर हम करें तो मिलते जुलते हैं, वो भी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। उर्दन में नाज़रीन एक जो शख्स है डॉक्टर मुबीना तौर पर बताया जा रहा था कि वो गिरफ़्तार हुए थे, और उर्दन इंटेलिजेंस ने दावा किया कि उस शख्स के जो ताने बाने थे, जो ताल्लुकात थे, वो अलकायदा के साथ उस वक़्त थे। उर्दन के इंटेलिजेंस इदारों ने उस शख्स को जब गिरफ़्तार किया 3 साल कैद में रखा, और कोशिश करते रहे कि क्योंकि ये इनके जो ज़राए हैं वो उसामा बिन लादेन तक और ऐमन ज़वाहिरी तक पहुँचे हुए हैं, तो ब्रेन वाशिंग कर लें, शायद हमें आगे ये शख्स फ़ायदा पहुँचा सके। इस हवाले से 3 साल तक उर्दन के इंटेलिजेंस इदारे ब्रेन वाशिंग करते रहे। फिर उन्होंने CIA के साथ रब्ता किया। CIA को ये मालूमात फ़राहम करते रहे कि एक शख्स हमने पकड़ा है, हो सकता है अफ़गानिस्तान में आपके लिए ये मुफीद साबित हो, आप इसको अपने अंडर कंट्रोल ले लें, ब्रेन वाशिंग कर लें, फिर इसके बाद आप देख लें इसके साथ आप क्या काम करते हैं, क्या काम लेते हैं। CIA ने इस शख्स को वसूल किया और 1.5 साल तक तकरीबन ब्रेन वाशिंग करते रहे, कोशिश करते। जब CIA को लगा कि ये शख्स अब हमारा बंदा है, इसके वहाँ से ताल्लुकात जो कनेक्शन है वो कट चुके हैं, ये अब हमारे लिए काम करेगा, CIA ने इस शख्स को खोस्त जो अफ़गानिस्तान का इलाका है वहाँ पर भेजा, और कई सालों तक वो जो अल-बलावी नाम का मुबीना डॉक्टर था, वो खोस्त में मुख्तलिफ तालिबानों के जो मालूमात हैं मुखबर बनकर फ़राहम करते रहे CIA को, और काफ़ी अरसे तक ऐसे मुफीद मालूमात थे जो अमेरिका के लिए और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हुए। और जो टारगेट वो बता रहे थे, जो मालूमात फ़राहम कर रहे थे वो अल-बलावी, उसी के मुताबिक जो CIA के लोग थे वो चल रहे थे और कामयाब हो रहे थे। जब कई सालों के बाद अल-बलावी ने कहा कि मैं दोबारा आपके बेस कैंप आना चाहता हूँ, CIA का जो खोस्त में हेडक्वार्टर था, तो CIA ने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ, हम आपको वेलकम करेंगे को कि आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों 2-3 साल से खोस्त में रह चुके हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके हैं, तो आप हमारे पास आ जाएँ। जब वो शख्स अल-बलावी खोस्त CIA हेडक्वार्टर पहुँचा, उसमें उर्दन के इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी थे, अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस इदारों के भी लोग थे, और उसके साथ साथ CIA के लोग भी थे। जब वो शख्स इंटर हुआ, इतना एतमाद का रिश्ता बन चुका था कि किसी भी अदारे ने, किसी भी शख्स ने, किसी भी मशीन ने उस शख्स को चेक नहीं किया। वो शख्स जो ही CIA के दफ्तर पहुंचा, उनने खुद को धमाके से उड़ा लिया, और उस धमाके में 7 जो लोग हैं, जो 7 हाई रैंक ऑफिसर्स थे CIA के, वो जाँ बहक हुए थे। अब CIA ने ये कहा, आप देखें 3 साल तक उर्दन के इंटेलिजेंस इदारे उस शख्स की ब्रेन वाशिंग करते रहे, फिर CIA ने उसको हवाले किया, अपने हवाले किया और ब्रेन वाशिंग करते रहे, लेकिन ये दोनों इदारे नाकाम हो गए थे। उसी शख्स ने 2-3 साल तक उनको मालूमात तो फ़राहम करते रहे इंटेलिजेंस इदारों को मुखबर बनकर, लेकिन आखिर में जो उन्होंने टास्क सर अंजाम दिया, CIA का बहुत बड़ा नुकसान किया। आखिर में एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ हकीमुल्लाह मसूद के नाम से। हकीमुल्लाह मसूद ने कहा कि ये हमने बदला लिया है, हैबतुल्लाह को जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बानी थे, उनको अमेरिका ने जब कत्ल किया तो उस चीज़ का हमने बदला लिया है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये जो सोर्स होते हैं, ये दोनों तरफ से खेल सकते हैं, इनको कोई पता नहीं था कि किस तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन ये अब कन्फर्म है नवीद सादिक साहब को और उसके साथ साथ नासिर अब्बास शहीद को जो शहीद किया गया है, वो उनके अपने सोर्स ने उन पर हमला किया है। कोई धमाका नहीं हुआ था, कोई और किस्म के लोग नहीं थे, बल्कि सोर्स ने हमला करके उनको शहीद कर दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।